वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 9th कावेरी हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ, ट्रू एंड फॉल्स। द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट देयर वॉज नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। ट्रू, द ग्रैंड मदर बिलीव्ड दैट लर्निंग कैन हैपन एट एनी एज। दादी मानती थी कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। Fifth, the grandmother touched the narrator's feet as a mark of respect for her as a teacher. True. She touched her feet to show respect for her as a teacher. तो दादी ने उन्हें एक गुरु के रूप में सम्मान देने के लिए उनके पैर छुए, जबकि वो उनकी ग्रैंड डॉटर थी। Sixth, the narrator was disappointed with the progress her grandmother made in learning to read. False. The narrator was proud and happy with her grandmother's progress. तो लेखिका अपनी दादी की प्रगति से बहुत खुश थी। Critical reflection. First one, extract based question. The phrase never seen her cry in the most difficult situation tells us that the grandmother was answer strong willed. The grandmother was mentally strong and determined. दादी बहुत ही मजबूत और दृढ़ स्वभाव की थी। Second one, grandmother did not reply because she might have been too emotional. She was too emotional to respond at that moment. वो बहुत भावुक थी, इसलिए तुरंत उत्तर नहीं दे पाई। Third, identify the clue that indicate a rural setting. Answer, we were sleeping in the open terrace of our house. This suggests a village lifestyle and traditional living. ये बात गांव के जीवन और पारंपरिक रहन सहन को दर्शाती है। फोर्थ, विच लाइन्स एस्टैब्लिश अ टेंडर एटमॉस्फेयर। तो कौन सी पंक्तियां हैं जो प्यार भरे वातावरण को दर्शाती हैं। आंसर, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड। उनकी प्यार भरे हाथों ने मेरे सर को छुआ, मेरे माथे को छुआ। दिस लाइन शोज लव एंड अफेक्शन। और ये पंक्ति स्नेह और प्यार भरे वातावरण को दर्शाती है। फिफ्थ, विच एस्पेक्ट इज नॉट एम्फेसाइज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। आंसर, सी, द ग्रैंड मदर्स रिग्रेट ओवर हर लैक ऑफ एजुकेशन। तो दादी का जो पढ़ाई के कमी के प्रति पछतावा था वो इसमें नहीं बताया गया है। दिस एस्पेक्ट इज़ नॉट मेंशन्ड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। इस अंश में ये बात नहीं बताई गई है। एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट वन, व्हाट डज द ग्रैंड मदर्स स्टेटमेंट आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट रिवील अबाउट हर कैरेक्टर। दादी के कथन मैं स्वतंत्र बनना चाहती हूँ से उनके चरित्र के बारे में क्या पता चलता है। आंसर, बी, शी डिज़ायर्स सेल्फ सफिशिएंसी। वह आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं। इट शोज़ दैट शी वॉन्ट्स टू डिपेंड ऑन हर सेल्फ नॉट ऑन अदर्स। इससे ये पता चलता है कि वो दूसरों पर नहीं खुद पर निर्भर होना चाहती हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। The grandmother's determination shows that learning has no age limit. दादी का दृढ़ निश्चय ये दर्शाता है कि सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। थर्ड है, complete the sentence. The narrator laughs at her grandmother's decision because she thinks that it is difficult to learn at such an old age and find it unusual. वाक्य पूरा करना है। लेखिका दादी के निर्णय पर हंसती है क्योंकि आंसर है, उसे लगता है कि इतनी अधिक उम्र में पढ़ना सीखना कठिन और असामान्य है। फोर्थ, लिस्ट एनी टू क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द ग्रैंडमदर। दादी के दो गुण बताने हैं। तो दादी के तो कई गुण थे, उनमें से दो अगर आप लिखना चाहें तो डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्किंग नेचर। यू कैन ऑल्सो राइट कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल। Fifth, how can we say that narrator is making assumption about her grandmother? हम कैसे कह सकते हैं कि लेखिका दादी के बारे में अनुमान लगा रही थी। आंसर, the narrator assume that her grandmother cannot learn because of her old age without actually seeing her effort or ability.
लेखिका ये मान लेती हैं कि दादी अपनी उम्र के कारण पढ़ना नहीं सीख सकती, जबकि उसने उनकी क्षमता को परखा नहीं था। Answer the following questions. First one, why did the grandmother feel embarrassed to ask someone else to read to her? दादी को दूसरों से पढ़कर सुनाने के लिए कहने में शर्म क्यों आती थी? Answer, she felt embarrassed because she was uneducated and did not want others to know about her inability to read. दादी को शर्म इसलिए आती थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी और नहीं चाहती थी कि लोग उनकी इस कमी को जानें। शी ऑल्सो फेल्ट डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, और उन्हें यह भी महसूस होता था कि वो दूसरों पर निर्भर और असहाय हैं। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंड मदर? लेखिका शुरुआत में दादी के निर्णय पर क्यों हंसती हैं? आंसर, द नरेटर लाफ्स चाइल्डिशली बिकॉज she believes that learning at the age of 62 is difficult and unusual. लेखिका बचपने में सोचती हैं कि वो इतनी अधिक उम्र की हैं, 62 वर्ष की उम्र में उनका पढ़ना सीखना मुश्किल है, इसलिए वो उन पर बचपने में हंस देती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट सिग्निफिकेंस डज काशी यात्रा हैव इन द स्टोरी? काशी यात्रा का कहानी में क्या महत्व है? Answer, the story of काशी यात्रा inspires the grandmother to learn reading. पहला, काशी यात्रा दादी के जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनती है। Second, it becomes the turning point in her life and motivates her to become independent. इसी कहानी ने उन्हें पढ़ना सीखने के लिए प्रेरित किया और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जगाई। क्वेश्चन नंबर 4, what does the grandmother's desire to learn the Kannada alphabet reflect? दादी की कन्नड़ वर्णमाला सीखने की इच्छा क्या दर्शाती है? Answer, it reflects her determination, strong will and desire to become independent. ये बात उनके दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा को दर्शाती है। Question number 5. What lessons can be learned from the grandmother touching the narrator's feet? दादी द्वारा लेखिका के पैर छूने से हमें क्या सीख मिलती है? तो आंसर है, It teaches us that, ये बात हमें ये सिखाती है, हमें ये शिक्षा मिलती है। पहला, A teacher deserves respect regardless of age. एक शिक्षक का सम्मान करना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कितनी भी हो। लर्निंग हैज़ नो एज लिमिट, सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं होती। वी शुड रिस्पेक्ट नॉलेज एंड दोज हु इम्पार्ट इट, हमें ज्ञान देने वाले का आदर करना चाहिए, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 6, what does the following line tell us about the broader theme of the story? For a good cause, if you are determined, you can overcome any obstacle. तो निम्नलिखित पंक्तियों में किस विषय के बारे में बताया है? तो आंसर है, This line highlights the central theme of the story that determination and strong will can help a person overcome any obstacle. तो ये पंक्ति कहानी का मुख्य विषय को स्पष्ट करती है कि दृढ़ निश्चय और मजबूत इच्छा शक्ति से व्यक्ति किसी भी बाधा को, किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकता है। First one, the grandmother, despite her old age and lack of education, decides to learn to read. दादी की अपनी इतनी अधिक उम्र और अशिक्षा के बावजूद पढ़ना सीखने का निश्चय किया। Second, it shows that with a good purpose and dedication, success is always possible. ये भी दर्शाता है कि अच्छे उद्देश्य और लगन के साथ सफलता अवश्य मिलती है। Question number 7. How effectively does the story highlight the value of education in supporting personal independence? ये कहानी पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए शिक्षा के महत्व को कितना प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करती है? तो आंसर, द स्टोरी effectively shows that education play a key role in making a person independent. तो ये कहानी बहुत ही प्रभावी ढंग से ये दिखाती है कि शिक्षा व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही गहरा किरदार निभाती है। पहला, द ग्रैंडमदर फेल्ट डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस बिकॉज शी कुड नॉट रीड. दादी पढ़ नहीं सकती थी,
इसलिए उन्हें दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता था और वो असहाय महसूस करती थीं। दूसरा, आफ्टर लर्निंग टू रीड शी बिकेम कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट। और जब उन्होंने पढ़ना सीख लिया तो वो आत्मविश्वासी और स्वतंत्र हो गईं। दिस शो दैट एजुकेशन नॉट ओनली गिव्स नॉलेज बट ऑल्सो हेल्प अ पर्सन लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिलायंस। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा केवल किसी व्यक्ति को ज्ञान ही नहीं देती बल्कि उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक और आत्मनिर्भर जीवन के लिए जीवन जीने में शक्ति भी देती है। तो ये तो हो गए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप उसका फर्स्ट पार्ट भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।